आप सब लोगों को प्रभु बहुत आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है और हम उसमें आनंदित हैं और हमेशा जब तक हमारा प्रभु नहीं आता होंगे। आज मैं आपको एक विशेष अध्ययन देने जा रहा हूं क्योंकि रेवोल्यूशन के विषय में मैंने इफिसुस की कलीसिया तक बता दिया है और मैं चाहता हूं आप लोग उसको पहले बार बार अध्ययन करें, पढ़ें, रिपीटेडली पढ़ें और क्या कहते हैं उसके बाद एक बैकग्राउंड बन जाएगा, उसका इतिहास आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया, ये प्रकाशित वाक्य है। इंग्लिश में बहुत सारे लोगों को, खादिमों को मैंने गलती करते देखा है, वो रेवोल्यूशंस बोलते हैं, बट इट इज अ रेवोल्यूशन। तो एनीवे, हमारा आज का विषय ये नहीं है। आज का विषय मैंने आपको बताया है, मरकुस के मैंने पहले अध्याय से बताया है। और मैं जहां तक समझता हूं, आप में से बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह के बपतिस्मा लेने के बाद जंगल में जाने की उसको पवित्र आत्मा की हिदायत के साथ वो गया। बहुत सारी बातें पूरे हफ्ते परमेश्वर मेरे पर बार बार ये डालता रहा मेरे दिमाग में और मैं समझ गया कि कोई खास बात है इस सब्जेक्ट में जिससे परमेश्वर मुझसे बार बार जोर दे रहा है। तो मैंने पहले खुद सीखा, जैसा कि मैंने यशायाह से आपको बताया कि खादिमों को कहता है, खास करके भविष्यद्वक्ता को, कि मेरा वचन, मेरा जो समाचार तुम्हें मिला उसे चबा लो। पहली चीज, शहद से भी मीठे उस वचन को। फिर उसके बाद वो कहता है उसे अतड़ियों तक ले जाओ, उसे हजम करो। और उसके बाद तो वो सारा प्रोसीजर मैंने आपको बताया। और फिर बता दूं कि परमेश्वर खुद अपने खादिमों से, जिन्हें वो चुनता है, आज तो हर तीसरा आदमी उसका खादिम बना पड़ा है। और क्या कहते हैं, परमेश्वर के लिए नहीं, विदेशियों के लिए वो सेवा कर रहे हैं और तरह तरह की ऐसी चीजें कर रहे हैं जिससे मुझे बड़ी ठेस लगी। पर कोई बात नहीं, हम अपने विषय को आज आगे ले जाने से पहले आइए पवित्र आत्मा को निमंत्रण देते हैं। हे पिता परमेश्वर, मैं तेरा बड़ा शुक्रगुजार हूं आज के इस दिन के लिए। सबसे ज्यादा मुझे खुशी इस बात की होती कि तूने हमें इस लायक बनाया कि हम तुझे अब्बा पिता कह के पुकार सके। फिर तूने हमें बहुत ही प्यारा उद्धार करता दिया, सामर्थ्य और शक्तिशाली वचन दिया, लोगो एंड रहमा, अ रिटन वर्ड एंड अ स्पोकन वर्ड, और फिर दिया तूने हमें पवित्र आत्मा की भरपूरी। हालेलुया। प्रभु, आज हमें फिर पवित्र आत्मा की जरूरत है, इसलिए हम सब अपने आप को, वी ऑल yield ourselves to the holy 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 spirit lord, मुझे भर दे ताकि मैं अपने दिमाग से एक भी शब्द ना बोलकर पवित्र आत्मा में होकर बोलूं। आज मेरे साथ अर्जुन है, आज मेरे साथ प्रशांत है, मेरी पत्नी, हम सबको तू आशीष दे। और जितने बच्चे सामने हैं स्क्रीन पर, उन सबको तू आज आशीष देगा। मेरी इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह अपने उद्धारकर्ता के नाम से मांगता हूं, सुन और ग्रहण कर। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू। हालेलुया। आज इससे पहले कि मैं इस अध्ययन को आपके सामने लाऊं, मुझे बड़े कई घंटों से एक गीत बार बार मैं चुन रहा था। आइए हम 1 मिनट के लिए आराधना करेंगे इस गीत के साथ। इसमें मेरे विषय का सब्जेक्ट है इस गाने में, और अर्जुन और प्रशांत के सामने मैंने एकदम से इस गाने को चुना और फैसला किया कि हम ये गीत, तो आइए 2 मिनट के लिए आप मेरे साथ इसमें आराधना करें, मन ही मन इसे गाएं। बहुत महान है हमारा परमेश्वर, ऐसे अद्भुत अद्भुत काम वो करता है।
कि आपको और सबसे बड़ी बात, आश्चर्य तो जो आपको तब होगा जब आप इसमें ये सुनेंगे कि पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा। भाई अगर ये गीत बना है तो डेफिनेटली इसका कुछ मीनिंग है। देखिए, पाप क्षमा हो चुके हैं हमारे, तो हमें दया की याचना करने की जरूरत नहीं, अभी तो आराधना ही करने की जरूरत है। आप समझ रहे हैं? हमें तो धन्यवाद देना है कि तूने पाप क्षमा हमारे कर दिए। पर ये जिसको कह रही है उन पापियों को कह रही है गीत गा के, जिन्होंने अभी तक उस दया का लुत्फ नहीं उठाया। आप समझ रहे हैं? तभी ये मेरे जहन में परमेश्वर ने गीत डाला। और मैं जानता हूं आपने इस गीत को बहुत अच्छे से सुना है और बार बार गाया है, पर आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे अंदर कुछ सामर्थ्य जा रही है। तू सचमुच महान है और सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। तू ही। अब आप बताइए, कितने लोग आप में से जो सुन रहे हैं, आपके जीवन का संगीत यीशु मसीह है सिर्फ। मैं फिल्मी गीत नहीं सुनता ना, 2-2.5 सालों में तो कत्ते ही नहीं। आपके हृदय के जो तार हैं, मेरे हृदय के तार जो झनकार छेड़ते हैं, वो तेरी आराधना के लिए ही छेड़ दे, और वो तेरी आराधना के लिए मधुर गीत है। चाहे मेरी आवाज कैसी भी हो, तो किसी की आवाज नहीं सुनता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अब मैं बार बार आपको बता रहा हूं, हमारे पाप क्षमा हो चुके हैं। ये गीत जिसने लिखा है, उसको इतना ज्ञान नहीं था। मैं जानता हूं जिसने ये गीत लिखा, उसको मैं उसके साथ रहा हूं। और बाइबल इंस्टीट्यूट राजस्थान, आनंद चौधरी की पत्नी के भाई ने, इसको एक्यूरेसी का पता नहीं था, पर फिर भी इस गीत में बहुत मीनिंग है। हर एक कण कण में तेरी महिमा कर। ओ हालेलुया, तेरी महिमा। इन विश्वासियों को ये ज्ञान और बुद्धि दे कि जो तेरे महिमा का ज्ञान छाया हुआ है, उसको ये पक्षी भी, हालेलुया जीसस, पक्षी का बहुत, जानवरों का बहुत जबरदस्त, ये सुबह सुबह जो चहचहाट सुनते हैं ना, सब आप समझ लीजिए ये पक्षी वो काम कर रहे हैं, और इसलिए उन्हें संभालता भी है पिता। इसलिए वो कहता है कि जंगली सूसनों को देखो, पक्षियों को देखो, ना वो बोते हैं ना काटते हैं, लेकिन परमेश्वर परवरदिगार उनकी भी रक्षा और देखभाल और भरपूरी करता है। क्यों? क्योंकि वो आराधना करते हैं। दैट इज द ग्रेट सीक्रेट ऑफ अ बिलीवर। आइए आज हम यीशु मसीह को इनवाइट करते हैं अपने बीच में, और यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं। आमीन। आइए मेरे साथ आप लोग जल्दी से खोलें, मैंने आपको वचन व्हाट्सएप पे दिया है। पिता परमेश्वर हमें आशीष देगा और पवित्र आत्मा हमें बुद्धि और ज्ञान देगी। देखिए, मैंने ये सवाल 1-2 विश्वासियों से जो बाहर हैं उनसे पूछा। फिर जब मैं अभी हाल में क्या कहते हैं, हमारा विश्वासी अर्जुन जब गाड़ी चला रहा था, तो मैंने उससे पूछा, और उसने बड़ी ईमानदारी के साथ मुझे जवाब भी दिया कि मैंने कहा, भाई यीशु मसीह 40 दिन का उपवास रखने के लिए जब गए, तो उसके बाद जब खत्म हुआ तो क्या हुआ, उसे याद था, बड़ा अप्रिशिएट किया मैंने, मन में बड़ा खुशी हुई। तो उसने कहा स्वर्गदूत उसकी सेवा टहल करने लगे। देखिए, मत्ती की इंजील के, मेरा जहां तक ख्याल है, मत्ती की इंजील के 3 अध्याय के मैं चाहूंगा
तीसरे अध्याय में है या, एक मिनट मैं जल्दी से देख लूं। हाँ, चौथे अध्याय में है। पढ़ो, अर्जुन पढ़ेगा चौथे अध्याय का पहले पद से और प्रशांत पढ़ेगा तीसरे पद से। पहले 2 पद अर्जुन आप पढ़ो। तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निर्हार रहा। अंत में उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आमीन। अब देखिए, हम आखिरी पद में आएंगे। आखिरी इसका जहां पर ये कॉन्टेस्ट संदर्भ खत्म हो रहा है, और वो हो रहा है 3 परीक्षाओं के बाद। मैं जहां तक समझता हूं, यीशु मसीह का जवाब तीनों परीक्षाओं में, यीशु मसीह का जवाब 10वें पद में पढ़े। अर्जुन आप पढ़ो, जोरदार आवाज, बुलंद आवाज में। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। हे शैतान, चल दूर हो जा। आइंदा कभी आप पढ़ें तो ऐसे पढ़ना कि हे शैतान चल दूर हो, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है। शैतान भी वचन के द्वारा ही आ रहा था। और देखिए, जब यीशु मसीह ने ऐसा कहा तो प्रशांत आप पढ़ें 11वें पद। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। अब देखिए, मती का देखने का नजरिया देखिए आप, जो हम सबको पता है। अर्जुन ने भी यही जवाब दिया, करेक्ट जवाब दिया। पर मैंने कहा बेटा और कुछ भी कोई इस जगह पर शामिल हुआ तो ध्यान उसको था लेकिन याद नहीं था जैसा उसने मुझे बताया। तो मैंने कहा याद करके, अब आप लोग डीएफसी के बिलीवर्स याद रखना, 2 शख्सियत हमेशा बाइबल को पढ़कर, खास तौर से जब लिखने वाले एक ही इंसिडेंट को, एक ही हादसे को अगर 4 बंदे लिख रहे हैं तो ध्यान रखना चारों पवित्र आत्मा के उभारे जाके अलग अलग दृष्टिकोण से, जहां उनका ध्यान आत्मा डालेगा वो सिर्फ वो ही लिखेंगे। ये मती जो था महसूल लेने वाला, उसको स्वर्गदूत ज्यादा अच्छे लगे, उसको स्वर्गदूतों की वाणी ज्यादा सुनाई दी, इसलिए उसने स्वर्गदूत के बारे में मेंशन कर दिया। अब मार्कुस को देखेंगे, जो मैंने आज आपको व्हाट्सएप में डाला है आज का विषय। आइए हम उसका पहला अध्याय, मरकुस का पहला अध्याय, और उसका हम पढ़ेंगे 10वें पद को पहले पढ़ेंगे। आज एक विश्वासी ने पूछा कि पास्टर सेन, हम बिना बपतिस्मा लिए होली कम्युनियन ले सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल ले सकते हैं। तो मैंने उससे एकदम पूछा टेस्ट करने के लिए कितने बपतिस्मे, उसने फट जवाब दिया। मुझे बड़ी खुशी हुई भाई, 3 बपतिस्मे पास्टर सेन। पहला बपतिस्मा वो है जो पवित्र आत्मा हमें प्रभु यीशु मसीह में दिलाता है, जिसमें हमारा कोई रोल नहीं है। कोई भी पवित्र आत्मा की मदद के बिना नहीं बोल सकता कि यीशु प्रभु है, और ना ही कोई पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाके ये कहता है कि यीशु श्रापित है। यानी कि जो यीशु मसीह को श्रापित बोल रहे हैं कुछ लोग, वो श्रापित है। वो पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं, कोई और आत्मा के द्वारा बोल रहे हैं। तो पहला बपतिस्मा उस दिन होता है जब हम यीशु को प्रभु मानकर अपने मुंह से अंगीकार करते हैं और मन की गहराई से विश्वास करते हैं परमेश्वर ने। पर कुछ लोग जबान से करते हैं, जबान। उसी तरह कुछ लोग
सिस्टमेटिकली भाई यीशु मसीह ने कहा है तो बपतिस्मा लेता है। हमारे चर्च के लोगों ने बपतिस्मा ले लिया। मैंने उनसे पूछा बपतिस्मे का मीनिंग पता है? किसी चीज का मीनिंग जाने बिना आप कोई चीज ले लें तो वो आपके लिए ऐसा हो जाएगा जैसे एक पास्टर मेरे पास एक फोन लेकर आया, कहने लगा सर इसे खोलना ही नहीं जानता। तो मैंने कहा लिया क्यों? ये मैं बात बता रहा हूं 2000 की। मैं पास्टर लोनी की मीटिंग की तैयारी कर रहा था। वो मुझे पास्टर यंगरीन का हेल्प वो देने के लिए आया। पर्चा बड़ा खूबसूरत देख के मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा हमने तो फोटो स्टैट कर करके बांटे, क्योंकि मैं पैसा बचा रहा था अपने खादिम का। वो पैसा लुटा रहा था। कलर्डफुल शानदार और एक फोन मेरे को जी मिला है मीटिंग अरेंज करने के लिए। मैंने अपना फोन देखा, मैंने कहा मुझे तो नहीं मिला। मेरे पास 500 रुपए का ठाटिया था जो LG का फोन निकाला था रिलायंस कंपनी ने। मैंने फट अपना फोन छुपाया। तो जो वहां पर एक खादिम खड़ा था वो कहने लगा पास्टर छुपाने की क्या जरूरत है, चोरी कर रहे हो क्या? जो है वो है। मैंने कहा हाँ ये भी बात है। मैंने कहा शर्म सी आ गई यार, ये तो पास्टर है ही नहीं, फिर भी मुझे। फिर मैंने कहा भाई मुझे भी ये नहीं आता। तो किसी एक जानकार ने बोला भाई ये कैटलॉग की मदद से, उसने कहा जी जिस दुकान से खरीदा उसने कहा भाई कैटलॉग तो मुझे पढ़ना ही नहीं आता। फोन बेच रहा है, पढ़ना नहीं आता। कैटलॉग का मतलब है वो पूरी जानकारी कि इसको कैसे स्टार्ट करना, कैसे इस्तेमाल करना। तो मैंने कहा तेरे लिए क्या है ये? कह रहा सर मेरे लिए तो पत्थर का टुकड़ा है। मैंने कहा बिल्कुल। तो एग्जैक्टली बपतिस्मा लेने वालों से मेरा एक सवाल है, भाई बपतिस्मे की नॉलेज तो ले लो। फाउंडेशनल जो विश्वासियों की 6 बातें हैं वो मैंने आपको सिखाई हैं अभी। तो मेरे को उस विश्वासी ने कहा सर पहला बपतिस्मा पवित्र आत्मा का, दूसरा बपतिस्मा जो यीशु मसीह पवित्र आत्मा में। देखो पहला पवित्र आत्मा यीशु मसीह में देता है, फिर यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा देता है। फिर आता है इंसान का। अरे परमेश्वर के द्वारा जो पवित्र आत्मा वो ऊपर है या इंसान के द्वारा बपतिस्मा दिया। आप अगर प्रेरितों के काम में देखेंगे यीशु मसीह ने क्या हिदायत करी चेलों को? आप मुझे बताओ यीशु मसीह के 12 चेलों का बाइबल में बपतिस्मा लेने का जिक्र क्यों नहीं है? यीशु मसीह ने उन 12 चेलों को कोई माइकलाल इस विश्व में, मैंने कई जगह पे जहां जहां गया हूं मैंने ये पूछा है कि मुझे ये तो दिखा दो कि यीशु मसीह ने किसी को बपतिस्मा दिया हो या चेलों को दिया हो। आप समझ लीजिए कुछ तो है। उनको इंस्ट्रक्शन क्या दी? निकालिए मेरे साथ जल्दी से प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय। अब देखिए 28वां अध्याय में देखेंगे आखिर में यीशु मसीह ने जाने से पहले तो उनको कहा चेलों का, लिखा चेलों को। लेकिन प्रेरितों के काम के पहले अध्याय में देखिए ये चेले प्रेरित बन चुके हैं, यानी कि इनका ऑर्डिनेशन हो चुका है। ये देखिए आप प्रेरितों का काम मत निकालिए। यीशु मसीह ने 2 काम किए जाने से पहले। सबसे पहले निकालिए जल्दी से मत्ती उसका 28वां अध्याय। मत्ती 28 का प्रशांत पड़ेगा 16वां पद। 12 से शैतान ने 1 से चोरियां करवा के 11 कर दिए। आज हमारे चर्च में एक 150 के करीब लोग थे जब शुरू हुआ। उसके 1 साल बाद धीरे धीरे जैसे यहूदा इस्करियोती गया ऐसे लोग छोड़ के चर्च चले गए। प्रभु उन्हें बड़ी आशीष दे और जहां वो हैं उनका दिल ना दुखाएं और धोखेबाजी ना करें। ये मेरा आशीर्वाद है। देखिए पढ़िए 16वां पद 28वां अध्याय का। हाँ प्रसाद 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। हाँ उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया। हाँ पर किसी को संदेह हुआ। लो या अभी वो क्योंकि वो चेले थे तो शक भी हुआ यार हमें यीशु मसीह, क्योंकि उनको हजम नहीं हो रही थी ये बात कि यार ये जी भी उठा और अब जाने वाला भी। अब देखिए अर्जुन पढ़ेगा 19वां पद। इसलिए तुम नहीं 18वां पद। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार
मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। हाँ, मुझे दिया गया है, तो यहां पर ये वर्ड ये कहा नहीं कि अगर छानबीन करेंगे तो पता चलेगा यहां से शुरू नहीं होती कि इसलिए तुम जाके, अब तुम्हें दे रहा हूं वो ये अधिकार, इसलिए जाओ, अधिकार लो पहले, इसलिए जाओ और जाके लोगों को क्या बनाओ, चेला, जैसे मैंने तुम्हें चेला बनाया। आगे देखो, और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हाँ, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। सेकेंड लास्ट कमांड, डिपार्चर होने वाला है इसी पहाड़ से, चेले इकट्ठे हो गए हैं 11 इसी पहाड़ पर, राइट। और अब आखिरी इंस्ट्रक्शन देखो प्रेरितों के काम के पहले अध्याय में किसे दे रहा है, पहले पद से पढ़ो अर्जुन। हे थियोफिलुस, हाँ, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु ने आरंभ में किया और करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जब वह प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया। हाँ, अब उठाए जाने वाला है, लेकिन यही चेले जो 28वें अध्याय में जो चेले थे प्रेरित बन चुके हैं। हर बात बाइबल में लिखी नहीं गई है, तो ये मत पूछ लेना कि इनका ऑर्डिनेशन कब हो गया, यीशु मसीह कर चुका है। इसीलिए लूका इसमें लिख रहा है कि जो चेले थे वो अब यीशु मसीह के स्वर्गारोहण से पहले पहले प्रेरित बन गए हैं। अभी प्रेरित का इंट्रोडक्शन तो हुआ ही नहीं। अभी यीशु मसीह ने पिता पुत्र के समय में भविष्यद्वक्ता थे। इफिसियों में लिखा है 4 अध्याय में कि उसने 5 सेवकाइयां चुनी। तो पहले जो थे रखवाले थे, जो पादरी होते हैं रखवाले, और भविष्यद्वक्ता थे, बस। और अब ये इससे पहले कि बाकी को इंट्रोड्यूस करे, उसने उन्हें प्रेरित करके लिखा है, यानी कि वो प्रेरित बन चुके हैं। अब देखिए आगे पढ़िए। और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से बड़े प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। हाँ, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो। यरूशलेम को मत छोड़ना, यानी कि अपने घर को मत छोड़ना। प्रेरित बनने के, अभी तुम प्रेरित बन गए हो, मैं तुम्हें प्रेरित करके बुला रहा हूं, लेकिन पूरी तरह नहीं बने। तो देखिए कब बने, लिखा देखिए, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। आज कितने लोग हैं दुनिया भर के पादरी बन रहे हैं या पादाधरी बन रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तुम हाँ यूं करके चिल्ला रहे हैं, मैं सुन रहा हूं, देख रहा हूं, महसूस कर रहा हूं। नहीं यार, कर क्या रहा है ये बंदा कर क्या रहा है? अरे जो आज्ञा पिता की है वो पहले प्रेरितों को ये कह रहा है कि जब तक उसे ना पूरी करो तब तक घर मत छोड़ना और खुदा का काम मत करना। और क्या आज्ञा है, पढ़ो आगे। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा हाँ, दिया था, पानी का बपतिस्मा तो यूहन्ना ने दिया है, परमेश्वर की तरफ से है, लेकिन बड़ा नहीं है। अब ग्रेटर आने वाला है, बड़ा आने वाला है। हालेलुया। हाँ, देखिए उसमें क्या लिखा है। परंतु थोड़े दिनों के बाद पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। मीट वाला आ गया। तुम थोड़े दिनों के बाद पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। और देखिए आगे मैं पढ़ता हूं, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। सो उन्होंने इकट्ठा होकर उनसे पूछा कि उसी समय इस्राएल का राज्य फिर देगा, क्योंकि इस इस्राएल का राज्य की उनको परवाह थी पवित्र आत्मा की। आज भी लोगों को पवित्र आत्मा, तो पवित्र आत्मा पाए हुए लोग, पवित्र भोज यानी कि होली स्पिरिट पाए हुए लोग होली 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 कम्युनियन ले सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा आप होली होते हो, पानी के द्वारा नहीं।
अब ये कहेंगे कि ये पास्टर सैन ने नई डॉक्ट्रिन बता दी। मैंने आपको इब्रानियों की पत्री से साबित किया है कि अगर बपतिस्मा एक होता तो पूरी बाइबल गड़बड़ जाती। अब जाइए पीछे और सुनिए उस टीचिंग को दोबारा से। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है बात को समझना। वी आर सो पावरफुल विद द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट, बिकॉज यू नो फुलनेस ऑफ गॉड इज द होली स्पिरिट। उसके 3 हिस्से हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और आप आगे चेलों को देख लो, हर चेले ने सबसे पहले यीशु के नाम का बपतिस्मा दिया, वो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। बाद में चेलों ने इस बात को एहसास किया। पौलुस ने पूछा क्या इन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया? तो मैं ये नहीं कह रहा पानी का बपतिस्मा इंपॉर्टेंट नहीं है या कमजोर है, तीनों बपतिस्मे इक्वल इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मेरे साथ आइए जल्दी से मरकुस की किताब का, मरकुस 40 दिन के, ये बीच में मैं थोड़ा सा ऑफ द सब्जेक्ट चला गया था ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। आप लोग होली कम्युनियन ले सकते हैं और बहुत जल्दी बड़ा जबरदस्त होली कम्युनियन होने वाला है हमारे चर्च में। इसलिए मरकुस को देखिए, मरकुस क्या कह रहा है यीशु मसीह के 40 दिन के उपवास का। पहला अध्याय निकालिए जो मैंने डेस्टिनी फेथ सेंटर के उसमें आपको दे दिया था, और उसमें आप देखिए क्या कहते हैं, पहले अध्याय के मरकुस उसका पहला और 9वें पद से हम पढ़ेंगे। प्रशांत आप पढ़ो, 9 और 10 पढ़ो। उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, और तब वह जल से निकलकर ऊपर आया तो पर तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा। अब आप ये कहेंगे कि पास्टर सैन ये यीशु मसीह पानी का बपतिस्मा क्यों ले रहा है, तीसरा बपतिस्मा पहले क्यों ले रहा है? क्योंकि यीशु मसीह को कन्फेशन करने की जरूरत नहीं थी। यदि तू यीशु को प्रभु मानकर अंगीकार करे और मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जी उठाया है, वो तो जिंदा बैठा हुआ भी, तो इसलिए उसने जगत को दिखाने के लिए कि बपतिस्मा जरूरी है पानी का, इसलिए उसने लिया। और उसे पवित्र आत्मा की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो ही पिता, वो ही पवित्र आत्मा, वो ही पुत्र। लेकिन हमें सिखाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर शरीर के रूप में आया था, तो परमेश्वर ने उस शरीर की पूर्ति कैसे करी? कबूतर की नाई पवित्र आत्मा उस पर उतर गया और भविष्यवाणी हुई कि मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अति प्रसन्न हूं। आगे देखो, आगे कबूतर की नाई ऊपर से उतरते देखा, और आगे पढ़ो प्रशांत। और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूं। अब देखे, तू मेरा, एक जगह पे लिखा है ये मेरा, यहां पर मती कह रहा तू, मरकुस कह रहा तू मेरा, प्रभु यीशु मसीह से कह रहा है और दूसरे लोगों को सुना रहा है। अगर मैं प्रशांत से कहूं तू मेरा प्रिय पुत्र है, तो जो सुनने वाले हैं वो तो ये समझ जाएंगे ना कि यार ये है इनका प्रिय। अगर मैं अर्जुन से कहूं तू मेरा प्रिय पुत्र है, तो मतलब मैं उससे मेंशन करके सारे लोगों को बता रहा हूं। एग्जैक्टली सारे संसार को परमेश्वर की ये पहली आकाशवाणी सुनने में आ रही है, वहां के लोगों को जो ये नोटिस कर रहे हैं, ओहो इससे वो अति प्रसन्न है। आगे देखिए, आगे हम पढ़ेंगे 11वां पद, 12वां पद अर्जुन पढ़ेगा। तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। अब आत्मा ने भेजा, वो बॉडी में था, उसको आत्मा की जरूरत थी नहीं, क्योंकि पिता वो ही, पुत्र वो ही और पवित्र आत्मा वो ही। हमें सिखाने के लिए परमेश्वर ने, तभी तो रोमियो की पत्री में लिखा है जितनी बातें पहले, यानी कि रोमियो की 15:4 में लिखा है जितनी बातें पहले की लिखी हुई हैं वो हमारे सीखने के लिए है। तो वो क्योंकि शरीर में था तो पवित्र आत्मा की जरूरत थी। पवित्र आत्मा उतरा और उतरते ही हिदायत देनी शुरू कर दी उसको। आप देख रहे हैं, बपतिस्मा लेते ही सबसे पहला रोल पवित्र आत्मा का शुरू होता है
और बिलीवर्स, आप बपतिस्मा लेने से पहले देखिए कि क्या आप इस योग्य हैं कि पवित्र आत्मा की आवाज को सुन सकें। नहीं सुन पाते तभी तो पादरी करते हैं, पास्टर करते हैं, और इसलिए बहकावे में आ जाते हैं कि जिस पास्टर को शो शा ठा ठू देखते हैं वहां भाग जाते हैं। सीधे साधारण खादिम को जो सिर्फ वचन दे रहा है, वचन की गहराई में ले जा रहा है, उसे आप छोड़ देते हैं क्योंकि उसके पास ठाठ हूं दिखाने के लिए कुछ नहीं है। मेरे पास वो बत्तियां नहीं, मैंने अपने कमरे में 3-4 बत्तियां जला रखी है। अर्जुन प्रशांत यहां बैठे हुए हैं और अपने 5 साल पुराने मोबाइल से मैं वो दे रहा हूं, और मेरे पास पर वचन सॉलिड दे रहा हूं। कोई माइकल हाले से तोड़ नहीं सकता, साबित नहीं कर सकता, गलत है। अब देखिए, इसलिए बिलीवर हर वो काम तब करे जब पवित्र आत्मा का आदेश सुनने लायक हो जाए। पवित्र आत्मा, बहुत से लोग कहते क्या कर रहा, आज मैंने वो फास्ट रखा हुआ है। लड़कियां फास्ट रखने में बड़ी मास्टरपीस है। पता है क्यों? आपका बैकग्राउंड ऐसा है। मंगल का उपहास, आज मेरा उपहास है जी, आज मंगल का है, कल शनिवार का है, तो कल आज शुक्र को खुश कर रही हूं तो आज कल शनि को करूंगी तो आज मंगल का है। वही आदत क्रिश्चियनिटी और मसीहत में मत घुसाइए। अपना पुराना मनुष्यत्व उतार डालो। ईसाई पता क्या करते हैं? वो इसको ऐसे लेते हैं, उतार डालो, मतलब उतार देते हैं, फिर कहते हैं बाइबल में ये भी तो लिखा है कि उतार डालो, मतलब फिर से डाल लो। हम कहते हैं ना, मैं शर्ट डाल लूं जरा, ऐसे ही आज आप ये सोचिए कि पवित्र आत्मा आपका इंतजार कर रहा है और देख रहा है कि पुराना मनुष्यत्व उतारा और शैतान तैयार बैठा है बिल्कुल साइड में ही आपके, कि वो वापस डाल दे। क्योंकि वो चोर चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आता है। वो आपका बाल बांका नहीं कर सकता क्योंकि पवित्र आत्मा से डर लगता है। यीशु मसीह को देख के देखा कैसी फड़फड़ाते थे। आज कहां है यीशु मसीह? कहां है? लिखा है ना, प्रेत आत्माओं ने देखा यीशु मसीह को, वो जो अपने को जख्मी करता रहता था, उसके अंदर से वो नहीं बोला, उसके अंदर से दुष्ट आत्माएं बोली, तू हमें समय से पहले क्यों बर्बाद करने के लिए चला आया? जा 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 जा, हम जानते हैं तू परमेश्वर का पुत्र है। इंसान नहीं जानता परमेश्वर का पुत्र है। दुष्ट आत्मा पहचान गई और ये भी जान गई कि अब इसने अब फोड़ा हमें समय से पहले। उन्हें यह भी पता है कि हर बात का एक समय है, इंसान को नहीं पता। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें उन सुअरों में डाल दे। यीशु मसीह कुछ नहीं करता था, ऑर्डर देता था। बिलीवर्स, आपको भी ऑर्डर देने के लिए तो कहा है कि और वे दुष्ट आत्माओं को निकाल देंगे। कैसे? उसी पवित्र आत्मा के नाम से। अब देखिए, यीशु को देखकर दुष्ट आत्माएं थर-थर कांपती थी कि नहीं? यहां तो दुष्ट आत्माएं लो जी बिलीवर में घुस जाती हैं। मैं तो बड़ा हैरान हो जाता हूं। तो पास्टर सेन मेरे बेटे में चली गई, मेरी माताजी में दुष्ट मैंने निकाली है। आंध्र प्रदेश में एक पास्टर की पत्नी आई, कहने लगी दुष्ट आत्मा का पीड़ित है। मैंने कहा क्या बातें कर रही सिस्टर? आप पास्टर है? थोड़ी देर में वो आवाज आई, मैं नहीं हूं, तुझे खत्म कर दूंगा, और गंदी गंदी बातें। मैंने कहा अबे पादरी साहब, अंदर से मैं समझ गया शैतान बोला। कैसे हो सकता है? एक ही शरीर के अंदर दुष्ट आत्मा और पवित्र आत्मा कैसे रह सकती है? पहला बपतिस्मा ही नहीं हुआ, पवित्र आत्मा गई नहीं। पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा होना चाहिए वो गया ही नहीं, पानी का ले लिया कूद के। और क्योंकि पवित्र आत्मा अंदर गया ही नहीं तो जगह मिली, दुष्ट आत्मा घुस गई। जिन विश्वासियों के जीवन में या उसके अंदर अगर इविल स्पिरिट है तो उसे विश्वासी मत बोलिए। आप बुरा लगेगा, उससे कहना 2 रोटी ज्यादा खा ले, घी लगा के चौपड़ के। पास्टर सैन ये सिखाते हैं, क्योंकि बुरा मानने से तेरा खून चलेगा।
क्योंकि बार बार तू ये सोचेगा या सोचेगी कि यार तलवार से मार गया। सच्चाई कड़वी होती है, तो इसलिए मैं सच बोल के तो जा रहा हूं। बुरा तुझे लगेगा, 2 रोटी जरूर घी से चौपड़ के खाना, मगर सच्चाई सच्चाई है। अरे बिलीवर है या बीई लीवर है, दुष्टात्मा घुस गई और फिर गंदे गंदे काम दुष्टात्मा कर रही है। मैं किसी पर्टिकुलर अपने चर्च के या किसी पर्टिकुलर की बात में, मैं आंध्रा की बात कर रहा हूं। एक स्त्री दुआ करते करते करने लगी, फिर मुझे कहने लगी पास्टर सेन वो गंदगी करता है मेरे साथ, आदमी आता है मेरे, कैसे हो सकता है? क्या बेटा आप बिलीवर बनी ही नहीं, इसलिए तो दुष्ट आत्मा घुसड़ गई है। फिर उसको इधर उधर, मैंने कहा कहां कहां गए? कह रहा जी पहले तो हम ओझा के पास गए, फिर हम तांत्रिकों के पास गए, फिर हम पादरियों के पास गए, उन्होंने बाल पकड़ के हिला दिया, ये कर दिया। मैंने कहा जो पादरी की पहचान पता क्या होगी? उसके अंदर सबसे पहले यीशु मसीह होगा। यीशु मसीह को देख के पवित्र आत्मा क्या, दुष्ट आत्मा क्या करती थी? डरती थी। असली पादरी की पहचान होगी कि वो कहेगा क्या हमारे चर्च में आई थी एक, कह रहा जी नेपाल में इसने 4 पादरी दे मारे, फेंक के मारे। मैं पहले खिड़की में गया, मैंने कहा यार हम भी 3रे फ्लोर पे हैं, मैं भी इंसान हूं भाई, मैं नहीं डरूंगा, ईमानदारी से बोल रहा हूं कि मैं डर गया। फिर मैंने ये देखा अगर मैं गिरा तो मैंने कहा ना हड्डी भी नहीं बचेगी। मैंने कहा हे प्रभु इसे तू यहां क्यों लाया? प्रभु ने मुझे कहा अच्छा शाबाश, बड़ी प्यारी ट्रेनिंग दी पास्टर एंजले के, यहां भूखा रह रहे के। मैंने कहा ओह आई एम सो सॉरी, मैं हूं तेरे अंदर, अब वो मसीह हम में रहता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको देख के डरेगी जैसे यीशु मसीह को, क्योंकि वही यीशु मसीह जो वहां पे था, उस क्या कहते हैं, उस शहर के पानी के किनारे जैसे ही उतरा तो जो कब्र के अंदर रहता था वो अपने आप को काटता पाटता रहता था और लोगों को तंग करता था, इसलिए उसे कब्रिस्तान में लोहों के सलाखों से बांध रखा था, सलाखें तोड़ देता था। यीशु मसीह को देख के डर गया। वही यीशु मसीह जो मरा 3रे दिन जी उठा, आपके कन्फेशन के बाद आपके अंदर रहता है। लेकिन बिलीवर्स डरते हैं, अपना अधिकार नहीं समझते। मुबारक है वो खादिम जो बिलीवर्स को कहते हैं। अब देखिए, आप अगर मुझसे कहेंगे पास्टर सेन दुआ कर दो, मैं नहीं करूंगा। कुछ दिन पहले ये अर्जुन आज मेरे साथ बैठा है, इसकी पत्नी ने फट से कहा बात करते हुए चलो पास्टर से दुआ करा लो, क्योंकि उसके बॉस ने उससे इतनी हैवी चीज उठवाई कि उसकी छाती पे वो कोना लगा, दर्द था। उसकी पत्नी ने जैसे ही कहा पास्टर से दुआ करा लो, मैंने कहा अर्जुन इस स्त्री से, अपनी पत्नी से क्या हाथ रख, क्योंकि मैंने अभी 1-2 महीने पहले सिखाया बिलीवर्स आपके हाथों में क्या है? जलवा, जादू कहते हैं ना, धूप। किसी पिक्चर, पता नहीं कौन सी पिक्चर में वो था, यानी कि उसको धूप से वो मिलती थी, क्या कहते हैं, शक्ति। हमें मिलती पवित्र आत्मा से। आपका बच्चा जब आपको कहता है छींक मार दी उसने 6, देखो उसको, अच्छा ये हाथ देखा है? टीचर्स आप लोगों को क्या कहते थे? जब मेरा एक टीचर था, वो कहता था होमवर्क किसने नहीं किया तो मैं सबसे पहले खड़ा होता था। अच्छा, फिर 2 और खड़े होते थे, आ जाओ। उसका डायलॉग होता था घूंसे पड़ेंगे 4, पेशाब आएगा बाहर। तो मैं कहता था ठीक है सर। तो मैं अपने दोस्तों से कहता था इसी पे ही करूंगा, जा रहा हूं मैं, सबसे पहले मेरा ही नंबर लगता था। तो घूंसा पड़ने के बाद मेरी सांस रुक जाती थी, बूम, फिर दूसरा पड़ता था, और कहता था घूंसे पड़े हैं 2, चाहे तो आराम कर लो, तू आजा भाई। ये सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको, कहीं आप सोचो मैं मजाक कर रहा हूं।
शैतान कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। एग्जैक्टली हम बच्चे को सजा देने के लिए, जब डराने के लिए कुछ बोलते हैं ना, तो क्या कहते हैं, लाफा देखा है, उल्टे हाथ का पड़ेगा। पता, शैतान को आपको देखते ही आपका लाफा नजर आना चाहिए। ये पाकीज़गी से भरे हुए, अधिकार से भरे हुए हाथ यीशु मसीह के नाम से भरे। कहा अर्जुन अपनी पत्नी से बोल, दुआ करेगी आपके लिए। मैं अब नहीं दुआ करूंगा, बहुत साल मैंने आपको सिखाया है। अब आप दुआ करोगे मेरे लिए, अपने बच्चों के लिए। जहां दुआ करने की स्थिति आए, परमेश्वर का अधिकार याद आना चाहिए। अरे यार, ये अधिकार तो ये रहा इन हाथों में, क्योंकि मैं परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, ना ही मैं आदमी हूं कि इच्छा बदलूं, या जो कुछ मैंने कहा है उसे पूरा ना करूं, या कोई वचन दे के उसे पूरा ना करूं। है, लोग कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। है, होता क्या है, वचन जाई तो जाई, प्राण ना जाई। प्राण देने वाला एक ही उद्धार करता यीशु मसीह है। अब उसके जलवे देखिए, यहां पर लिखा है मरकुस में, हम पढ़ेंगे, आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। इससे आप सीखिए कि अपनी पुराना मनुष्य उतार के ये फास्टिंग तब करें जब पवित्र आत्मा कहे, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, बेटा जाओ और पवित्र दुआ करो। भूख हड़ताल नहीं, दुआ करो, इसलिए रोटी मत खाओ और सिर्फ दुआ करो, फास्टिंग करो। अपने इमोशंस से जो फास्टिंग कर रहा है, गलत कर रहा है, कामयाब होएगा नहीं। और शैतान कहेगा, हाँ भाई तूने तो फास्टिंग कर ली, ओ भैये बिलीवर, प्रेज द लॉर्ड। आप कहोगे हाँ भाई प्रेज द लॉर्ड, हाँ वो क्या हुआ फास्टिंग का, मिल गया क्या? बहुत से लोग वो फास्टिंग नहीं करते, भूख हड़ताल करते हैं। मैं क्यों नहीं कर रहा फास्टिंग? मैंने की नहीं है क्या? की है। जब पवित्र, ये देखो ना जीसस क्राइस्ट की तो नकल उतार लो। पवित्र आत्मा ने उसे जंगल में भेजा और 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की। और उसमें लिखा वन पशु, हिंदी में बड़ा आसानी से लिखा वन पशु और लिखा है, और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। इंग्लिश में पढ़िए आप, मेरी बाइबल में लिखा है इंग्लिश में, एंड वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल होता है जैसे समुद्र में वेल और शार्क। अभी जमीन के ऊपर सबसे बड़ा वाइल्ड एनिमल, इस पहले तो होता था डायनासोर, अब है बब्बर शेर, चीता, बाघ और तेंदुआ। उसके बाद रीछ, जंगली कुत्ते, जंगली बिल्ली, भेड़िए, जिक्र है ना बाइबल में। ये क्या कर रहे थे 40 दिन की फास्टिंग के? कभी ध्यान दिया आपने? फिर आप कहेंगे कि कैसे ध्यान दें पास्टर साहब, आप ही बताओ। मैंने आपको क्या बताया? वर्ड ऑफ गॉड इंटरप्रेट्स वेयर इट इज रिटन। जहां लिखा है वहीं अपना अनुवाद करता है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो दूसरा वो वहां संदर्भ में देखो। यहां तो कोई संदर्भ का भी नाम निशान नहीं है, तो प्रीवियस यूजेज में देखो। कोई रोल तो होगा कि योना को उसने कहा मैं तुझे बचाना चाह रहा हूं, लेकिन तू इन सारे पक्षियों और सारे जानवरों को जिनको मैंने क्रिएट किया है, एक एक जोड़ा अंदर कर ले भाई। हमसे 2 बिल्लियां नहीं संभलती, खोपड़ी खराब हो जाती है। लेकिन साथ में फिर मैं सोचता हूं पिता परमेश्वर, योना का क्या हाल होता होगा? वहां तो एक साथ पता नहीं कितने चिंगाड़ते होंगे। अब पता नहीं उसने नीचे रखा ऊपर रखा, आइडिया से तो सबसे नीचे ही रखा होगा, ऊपर तो वही अपनी फैमिली के साथ होगा। लेकिन नीचे से भी तो आवाज आती होगी, कभी शेर की तो कभी 40 दिन तक
बारिश होती रही, कश्ती चलती रही। 40 दिन के फास्ट के बाद आप नोटिस करिए, योना ने 40 दिन जब बारिश रुक गई तो कैसे पता किया कि यार कहीं जमीन बची कि नहीं बची? वन पशु को छोड़ा, कबूतर को छोड़ा, वापस नहीं आया। सॉरी, वो वापस आ गया, फड़फड़ा के वापस आ गया। उसने कहा ओहो, अभी इसे ना तो टहनी दिखी बैठने के लिए और ना कहीं जमीन दिखी। नोटिस किया आपने? आज कर लेना। उसने फिर छोड़ी, वो वापस नहीं आई। उसने कहा ओहो, उसे मिल गई यानी कि जमीन। यानी कि अब मेरे कश्ती के दरवाजे को खोलने का टाइम आ गया है। उसकी कश्ती जिस पहाड़ पे टिकी थी आज भी टिकी हुई है। पैसा मांगिए खुदा से, मैं दिखा। अगर मेरे साथ जाओगे यरूशलेम घूमने, इफिसस जो ये 7 चर्चेज है, मैं अगर आपको दिखाने ले जाऊंगा तो वचन सिखाता जाऊंगा, यहां ये हुआ था, यहां ये हुआ था, क्योंकि जलवे देख लिए मैंने। कश्ती पर गवर्नमेंट ने इटली की इतने तार खींच दिए हैं कि कोई दूर से भी ना देख सके। क्यों? क्योंकि ये सबूत है कि योना था और उसकी कश्ती आज भी मौजूद है। ओ सॉरी, नोहा, सॉरी, हाँ यस, नोहा ना, हाँ नोहा, योना बोल गया मैं। तो आप ये देखिए कि परमेश्वर को जानवरों से कुछ तो कंसर्न था। हम इनका प्रीवियस यूजेज देखेंगे, मेरे साथ जल्दी से निकालिए। परमेश्वर की एक पुकार देखेंगे हम, परमेश्वर का एक दुख प्रकट होते हुए देखेंगे हम। यशायाह नबी की पहला अध्याय, यशायाह नबी की पुस्तक के द्वारा परमेश्वर ने अपना दुख प्रकट किया इस्राएलियों से, और आज हमसे। क्या अभी हमने गाना गाया, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, इंसान नहीं करते। इंसान, कार चल रही है जी, रंबा हो 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 हो। अबे मैंने कहा बावड़ी पूंछ, तेरे मारूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से एक लात पिछवाड़े पे। सॉरी फॉर द लैंग्वेज, पर ये कहना जरूरी है। रे गाड़ी चलाते चलाते तेरा मन नहीं भरा ये रंबा को और शंबा को देखते सुनते हैं? तारो फल्लो लट के गरी को। अरे यार तू खुदा का बंदा है, कहता नींद नहीं आती। अबे नींद अगर प्रभु का बिलीवर है, इसीलिए तो मुझे पसंद नहीं करते लोग, वहां मुझे नहीं पसंद करते लोग। और पर जो करते हैं उन्हें पहुंचाऊंगा मैं बिल्कुल उस पार प्रभु के साथ। डांटूंगा, वो डांट सहेंगे। कारण ये है कि ये जो है ना, ये चीजें यहीं रह जाएंगी। पक्षी को देखो, सुबह उठते ही उसकी प्रशंसा करते हैं। मैं परसों अर्जुन के साथ था किसी काम से, तो मेरे मतलब की चीज मेरे कान में पड़ी। मैंने कहा यार ये कहां से पड़ी? इसने सर में अलार्म लगा रखा है, प्रभु का गीत, हालेलुया। दिल खुश हो गया। मैंने कहा यार बिलीवर के साथ रहने में ये मजा आता है। वरना तो अगर कोई अनबिलीवर होता तो वही होता है, कोई भी गाना बार बार नहीं गाना चाहता, वरना आपको कोई भी गाना बजता, यहां गाना बजा प्रभु का, सुनने वाले को भी आशीष मिली। हालेलुया। पक्षियों से तो सीखो। अब देखिए यहां पर पहले अध्याय में आ जाइए यशायाह के, जल्दी खोल लीजिए। आज इतवार का दिन है, टाइम मत देखिए, घड़ी उतार दिया करिए जब पास्टर सैन प्रचार करते हैं तो। ये पहली शर्त है मेरी। हां, उसका दूसरा पद प्रशांत पड़ेगा। किसका? यशायाह नबी का। नहीं निकाला आपने बेटा? आपने निकाल लिया। यशायाह नबी का पहला अध्याय का दूसरा पद। ठीक है, पढ़ो पढ़ो, शाबाश, निकाल लिया। हालेलुया, थैंक यू जी। पृथ्वी कान लगा, हे स्वर्ग सुन, पूरा स्वर्ग जहां आपको जाना है, सिय्योन देश, वहां पर बैठे बैठे परमेश्वर बड़े दुख से कह रहा, तू भी सुन ले, और हे पृथ्वी तू भी कान लगा ले। आगे देखो,
मैंने बाल बच्चों का, क्योंकि यहोवा कहता है मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बलवा समझते हैं? अबे जा, हम तेरी बात ही नहीं सुनते। कैसे? ऐसे नहीं बोलता कोई भी परमेश्वर को, हरकतों से। क्या बोलती है दुनिया? एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आपके शब्द, मुंह से निकलते हुए शब्दों से कहीं ज्यादा आपकी हरकतों से पता चलता है। आपका मुंह इतना नहीं बोलेगा जितना आपकी हरकत बता देगी। आपके शब्दों से कहीं ज्यादा। आप कोई आपसे बात कर रहा है और आप उसे यूं कहोगे, समझ जाएगा यार खाएगा क्या, वो बोलेगा ही नहीं, क्योंकि उसे पता है यार ये तो पहले ही गंदा सा मुंह बना लिया इसने। लाउडर देन वर्ड्स मतलब इसका मन खराब है मेरी तरफ से। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो यहां देखिए परमेश्वर ये कह रहा है कि बलवा कैसे करता है? परमेश्वर को छोड़ के रंबा हो के गाने सुनता हुआ। एक विश्वासी होता है, यार गाड़ी चल रही है, चल यार लगा जरा प्रभु के गीत लगा। उसे कहते लोग अरे बड़ा रिलीज, अरे मैं ये नहीं कह रहा कि फिल्मी गीत कभी मत सुनो, सुन लो यार 15 मिनट सुन लो यार, आधा घंटा सुन लो, प्रेज द लॉर्ड। हम रिलीजियस लोग नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर कोई रेडियो लगा के अच्छा गीत सुन रहा है, कोई किशोर कुमार के गाने सुन रहा है तो वो गलत कर रहा, गुनाह नहीं है। मगर यार 6 घंटे के सफर में पूरा किशोर कुमार ही बोलता चला जा रहा है, ना गाता चला जा रहा है, वो गलत है। दुनिया भी कहती है हर बात की अति गलत है। यार कुछ तो शांति प्रभु गीत से भी तो लो, कुछ टीचिंग सुन लो यार, हैं? ये बैलेंस भी तो बना लो। तो आप ध्यान रखना, बर्थडे पार्टी में अगर गाने चल रहे हैं आधे घंटे तक, प्रेज द लॉर्ड, मैं तो खुद नाचा हूं। आई एम राइचस, नॉट रिलीजियस। एंड राइचियसनेस के लिए वी नीड नॉट टू वर्क, दैट इज बाय ग्रेस ऑफ जीसस क्राइस्ट। मगर उसको ये तो एहसास हो कि यार मैं हर वक्त इन्हीं संसारी चीजों से नहीं, परंतु तेरी मीठी और शीरीन आवाज मुझे शांति देती है। अब देखिए बलवा करना ये होता है परमेश्वर को त्याग देना। आगे देखो क्या कह रहा है। अब किसकी बढ़ाई कर रहा है, आगे पढ़ेंगे। हाँ अर्जुन तुम पढ़ो। बैल तो अपने मालिक को, ओए होए बैल, ये आ गया जानवर। हाँ बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इजराइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। हाँ, आप इस परमेश्वर की प्रजा हो तो विचार करो। कैसे? प्रभु महान विचारों कार्य तेरे। कैसे विचारोगे? जब भी उसका कोई कार्य नजर आए आपके जीवन में, आपके मुंह से 2 बातें निकलेंगी। एक्सीडेंट से बचे आपका, और बाई चांस बच गया या बाई लक बच गया, किस्मत बड़ी अच्छी थी, आज जोर की थी। या आप कहोगे थैंक यू लॉर्ड, अभी मरता लेकिन तूने बचा लिया, अभी ठुकती तूने बचा लिया, अभी टांग टूटती तूने बचा लिया। राइट? पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, इंसान नहीं करते। इंसान कहते हैं यार आज किस्मत बड़ी अच्छी थी, जोर की थी, और आज किस्मत बड़ी आज किसका शक्ल देखी मैंने कहा मैंने तो मेरी पत्नी की देखी इसलिए गिर गया। लोग बोलते हैं ना किसकी शक्ल, भाई सबसे पहले वाइफ ही आती चाय पिलाने के लिए, उठो, है ना? तो अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो वो गलत। तो अगर उसके साथ गड़बड़ हो जाए, उसके क्या कहते हैं, आपके लिए रोटी बनाते बनाते हाथ जल जाए, तो वो भी सोचेगी यार आज मैंने किसकी, इस मुस्टंडे की देखी जिसे चाय देकर आई हूं अभी। छोड़ो ये बातें, ये बकवास की बातें हैं। देखिए कितना जानवरों को परमेश्वर तारीफ कर रहा है यार इंसान की जगह। वो कह रहे हैं ये अपने मालिक, यानी कि बैल अपने। मेरे साथ निकालिए जल्दी से, हम कुछ जानवरों का जिक्र करेंगे। क्यों आया यीशु मसीह के साथ, स्वर्गदूतों के साथ जानवरों का जिक्र। मेरे साथ निकालिए गिनती की पुस्तक का 22वां अध्याय का 28वां पद। गिनती की पुस्तक, उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती। 22 का क्या बोला मैंने? 28 का 28।
प्रेज द लॉर्ड। गिनती की पुस्तक का 22वें अध्याय का हम इनका चरित्र नोटिस करेंगे और दो अब कैटेगरी को सिखा रहा है पास्टर सेन, एनिमल, वाइल्ड एनिमल वर्सेस बिलीवर्स वर्सेस गॉड्स ओन पीपल। आज मैच इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हो रहा है, हम कमेंट्री में देखेंगे कौन बढ़िया खेला। आज बाइबल के मैच को देख रहे हैं, एक तरफ जानवर जो प्रभु ने बनाए और एक तरफ जिन्हें अपने हाथों से इंसान को बनाया। एनिमल, वाइल्ड एनिमल वर्सेस बिलीवर्स वर्सेस हिज ओन पीपल, राइट। अब किसे नंबर ज्यादा देने हैं वो आप लोग देंगे। आज रात लेटे लेटे मेरे कानों में आपका मेरा वचन गूंजेगा और आप कहोगे यार किसे नंबर मुझे ज्यादा देना चाहिए। पास्टर सेन ने हमें एक होमवर्क दिया है। देखिए यहां पर 22 अध्याय का 28वां पद पढ़िए मेरे साथ। 22वें अध्याय का ओके, अर्जुन पढ़ो। तब यहोवा ने गदही का मुंह खोल दिया और वे बिलाम से कहने लगी, मैंने तेरा क्या किया है कि तूने मुझे 3 बार मारा। लाते मार दी उसके गदही के। परमेश्वर ने मना किया था मत जाना, फिर भी जा रहा है। उसके बारे में आपको बहुत अच्छी तरह सिखा दिया क्या कंफ्यूजन है। हिब्रू वर्ड से ही पता कर सकते हैं कि परमेश्वर ने उसे मत जाने में क्या चीज बोली थी। और परमेश्वर मनों का जांचने वाला, वो समझ गया वेल प्रिपेयर्ड जा रहा पट्टा। तो इसलिए परमेश्वर का फरिश्ता उसे रोकने के लिए आया। इंसान को नहीं दिखा, गधी को दिखा। आज हम ये बोलते हैं अबे गधे, बोलते कि नहीं बोलते, यानी कि बेवकूफ। लेकिन ये देखिए इसकी तारीफ कर रहा है। उसका मुंह खोल दिया और उसने पूछ लिया, उससे क्वेश्चनिंग कर ली कि भाई मैं तेरे साथ इतनी वफादार रही हूं, तूने मुझे मारा क्यों? 3 बार मार दिया तूने मुझे। वो पट्टा जवाब दे रहा है, आगे पढ़ोगे तो वो जवाब दे रहा है, शुक्र कर तलवार नहीं आई हाथ में, नहीं तेरे गर्दन काट के तेरे को 2 टुकड़े कर देता। अच्छा बच्चे, आज परमेश्वर एक हफ्ते से मुझसे भी पूछ रहा है, आपसे भी पूछ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा बड़ा पादरी साहब वो तो बड़ा दूध का धुला हूं, आप सब मैं और आप खून के धुले हुए हैं भैया, दूध के नहीं। पर क्वेश्चन ये है कि किस आपका मुंह खुल रहा है या मजबूर होके गधी का मुंह खोलना पड़ रहा है। परमेश्वर गधी का मतलब है बेवकूफ लोगों को का मुंह खुल रहा है या हम बुद्धिमानों का, क्योंकि हमें पवित्र आत्मा का दान मिला है जिसमें से है वर्ड ऑफ विजडम, वर्ड ऑफ नॉलेज, डिजर्निंग ऑफ स्पिरिट। उसे नहीं दिखा, गधी को दिखा। प्रॉफिट इसको बल्लाम को, भविष्यद्वक्ता को 2 शब्दों से बुलाया जाता है, लिख लीजिए। एक भविष्यद्वक्ता और दूसरा दर्शी। दर्शी पता भविष्यद्वक्ता कौन सा पक्षी भविष्यद्वक्ता को दर्शाता है? अमेरिका का जो बर्ड है, हमारा हिंदुस्तान का कौन सा है बताइए आप पक्षी? मोर। अमेरिका का है चील। बायोलॉजिकली चील की एक आंख होती है, आप समझ रहे हैं? और उसका कैरेक्टर पढ़िएगा गूगल में जाके, मीलों ऊपर से अपना शिकार देख लेती है, टारगेट देख लेती है और फिर आती है, टारगेट को देखते हुए आती है, थाड़ से ले जाती है। सियर भविष्यद्वक्ता एक विश्वासी का आगे तक का मामला देख लेता है। कैसे? पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा। ताजुब मत करिए। लेकिन यहां अलाइनमेंट से बिगड़ा हुआ बंदा था, इसलिए उसे रियलाइज कराने के लिए गधी का मुंह खोलना पड़ा।
और उसने कहा वो देख, वो तेरा बाप खड़ा हुआ सामने तलवार नंगी लेके। तब उसने देखा, उसने कहा, ओ तेरी की, परमेश्वर ने तो मुझे कह दिया था जाने के लिए, फिर ये मारने की योजना कैसे बना ली, रोकने की योजना कैसे बना ली। आपको शैतान मारना भी चाहेगा तो परमेश्वर बचा लेगा। वो गधी का नहीं, आपका परमेश्वर है। हालेलुया। वो गलत काम करने जा रहा था, फरिश्ता निकल गया था, उसे काट डालता, लेकिन परमेश्वर ने बचा लिया। कैसे? गधी का मुंह खोलकर। आप ऐसा करो, मुझे गधा समझ लो प्रभु यीशु मसीह का, और मेरी बातें सुन लो, बच जाओगे। मैं तो मजबूर होकर ये बात कहना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ लोग जिनके पीछे पीछे कुत्ते की तरह मैं भागा, दुम हिलाता हुआ, मुझे समझ में नहीं आता क्यों वो मुझे छोड़ के चले गए। ना तो मैं लालच करता हूं, ना मैं किसी के पैसे का वो करता हूं। हाँ, मैं ये जरूर कहता हूं भैया टाइट डालो, वो अब वो भी मैंने कहना छोड़ दिया, क्योंकि मुझे मालूम है यार ये टाइट भी तो मेरे ही पास आ रही है। मत बोलो यार। कई मेरे को ऐसे मिले लोग, हाँ पास्टर साहब मेरी टाइट मैं डाल रहा हूं, हाँ तो देखिए आप ऐसा कर लेना वैसे। अबे तुम मुझे क्यों सिखा रहा है यार? टाइट लेके मैं क्या कर रहा हूं? वो परमेश्वर बैठा है ना, या तू परमेश्वर बन गया मेरा? तू परमेश्वर को दे रहा है, तू परमेश्वर को दे दे बस, है ना। देखिए गधी का रोल, तो अब आप नंबर किसे देंगे ज्यादा, बलराम को या गधी को? आज आप ये देखो कि आप बलराम की जगह आप हो, पवित्र आत्मा आप में है, क्या कर रहे हो? सुन रहे हो उसकी आवाज? राइट। आइए एक और हम वर्ष खोलेंगे, पहला राजा उसका 17वां अध्याय का, बड़ा फेवरेट मेरा। देखिए परमेश्वर ने किससे चुना? गधी को, जिसे सारा विश्व बेवकूफों को गधा व गधी बोलता है। अब देखिए एक और चुनाव किया परमेश्वर ने, एक खुदा के खादिम, अपने खादिम को चुने दे, खादिम को फीड करने और उसकी सेवा टहल करने लगे। जानवर भी और फरिश्ते भी। जानवर वहां क्या कर रहे थे? बाद में लिखा फरिश्ते, स्वर्गदूत उसकी सेवा टहल करने लगे। क्या कर रहे होंगे उसके? मरकुस के पहले अध्याय में जो हमने पढ़ा है, सेवा टहल क्या कर रहे होंगे? मैंने पूछा आत्मा से, उन्होंने कहा तू स्टूवर्ड रह चुका है। उसका ग्रीक वर्ड आप देखिएगा, दे बिकेम स्टूवर्ड फॉर, मे आई हेल्प यू सर, और फिर हम उसे ऑर्डर देते हैं। सेवा टहल यानी कि 40 दिन का भूखा मसीहा, किसी फरिश्ते ने तेल मल दिया होगा। अब ये बाइबल में नहीं लिखा, तो अगर आप नहीं मानोगे तो मत मानो भाई। सेवा तो करी है, तो किस किस्म की सेवा करी है? एक भूखे आदमी की, एक कमजोर आदमी की। कुछ फरिश्तों ने पैर दबा दिए होंगे। अरे 3 दिन बिना खाए और बिना पिए रहा हूं मैं जानता हूं शरीर का क्या हाल हो जाता है, यहां आ जाती जान। किसी ने कंधे दबाए होंगे, सेवा टहल करने लगे। कुछ स्वर्गीय मन्ना लेकर आए होंगे कि जीसस 40 दिन पूरे हो गए, ले अब खाना तो खा ले। वो तो शैतान खिला रहा था तुझे पत्थर, है ना, उन्हें रोटी बनवा रहा था। हम तो ये स्वर्गीय फूड लेके हाजिर हो गए तेरे पास। आमीन। जानवर क्या कर रहे होंगे? सेवा टहल कैसे करते हैं? आइए पढ़िए जल्दी से मेरे साथ, निकलिए। पहला राजा का 17वां अध्याय, पहला राजा 17वें अध्याय का 4, 5, 6 पढ़ डालो अर्जुन। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने उस अकाल के टाइम में पानी निकाल दिया परमेश्वर ने। वेल देयर इज नो वे, गॉड विल मेक अ वे फॉर मी। एक बिलीवर ने एक गीत लिखा, पता है क्यों? क्योंकि उसने देखा यार मुझे कहीं रास्ता ही नहीं दिख रहा, कहां जाऊं, क्या करूं, हताश हो गया। मेरे को जब ऐसा होता है, मैं अपना गिटार उठा लेता हूं और बजाता हूं। I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way
for me. If I live a holy life, shun the wrong and do the right, I know my Lord will make a way for me. मेरा गला तो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, पर किसी समय में हम भी गाते थे भाई, प्रतीक सेन की तरह। तो देखिए, वो गाने वाला कहता है, मुझे पता है जब कोई रास्ता मुझे दिखाई नहीं दे रहा तो मेरा प्रभु मेरे लिए रास्ता बनाएगा। पर कब? When I live a holy life, जब मैं पवित्र जिंदगी जीऊंगा और शंदर मतलब अपने गंदगी को निकाल बाहर फेंकूंगा, तो प्रभु मेरे लिए रास्ता बनाएगा। ये देखिए पानी, वो कहता भैया कहां मेरे को बुढ़िया के पास भेज रहा है पिता परमेश्वर, सोच ले एक बार और जा। एक बार तो सोच, उसने कहा और वो चल दिया। शानदार शीतल फिल्टर पानी नाले में से पेश खिदमत है आपके लिए। आगे, उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा ओ दी है। तेरी की, एक और पक्षी आ गया जी। अभी तो हमने गधी देखा है, अब आ गए कौवे। कहते हैं कौवा जब भी मारेगा अपनी चोंच गू में मारेगा। अर्जुन तीरे से बोल रहा है। जब भी कौवा चोंच मारेगा गू में मारेगा, और वही कौवा आपके लिए चिकन की टांग उठा के ला रहा है। आप कहोगे पिता परमेश्वर ये तो कर क्या रहा है? परमेश्वर ये देख रहा था कि ये कितनी बदतमीजी करता है मेरे से, या मुझे सिखाता है, या ऐसे करता है। मीट लाते थे और खा के खाना है भैया, भूख लग रही तो खाना है। कौवा जिसकी फितरत में है छीनना, उसको आज्ञा दी है मैंने। आपको भी तो आज्ञा दी है परमेश्वर ने। सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा क्या है? अपने परमेश्वर को अपने सारे मन, प्राण और सारी बुद्धि से प्रेम कर, और दूसरी उसी के समान पैरेलल है, अपने भाई वो अपने समान प्रेम कर। है वो मानते हो आप? या इस कौवे को उठा लो, 10 पन्ने में 10 नंबर डाल दो, कौवा जीता या आप जीते? ये देख लो। यीशु मसीह को मैंने शुरू करी है। यीशु मसीह ने आज्ञा दी कि जाओ और जाके चेले बनाओ, जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं उन्हें मानना सिखाओ, और क्या कहते हैं, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। कर रहे हो? नंबर 2 नंबर के काम करने के लिए नहीं कह रहा, नंबर अपने आप को दो। कौवा जीता, गधी जीती, कंपेयर करो किसके पॉइंट्स आज रात ज्यादा है। अपने आप के साथ तो ईमानदार है ना। आमीन। मैं भी दूध का धुला नहीं हूं। इन 2 सालों में मैंने फैसला किया, नहीं प्रभु अब तो जीवन ही तेरे लिए जीना है, बस तू मेरा ध्यान रख, मैं तेरे वचन का और तेरे लोगों का ध्यान रखूंगा। मैं कर रहा हूं, आप कर रहे हो, आज्ञा मान रहे हो। मैंने कौवों को मुझे बड़ा ब्लेसिंग मिलती है कि आज्ञा दी है कि वो तुझे खिलाएं, और यहोवा का ये वचन मानकर वे यरदन के सामने के करेत नाम नाले में जाकर छिपा रहा। हाँ, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया तेरी की रोटी और मांस, चिकन डिनर, सुबह और शाम मीट मिल जाए अगर हमें तो आए होए जलवे जलाल, खुदाई खुदा। और नहीं मिला, एक दिन सब्जी मिल गई, दाल उड़द की मिल गई, तो बीवी को भी कह देते हैं क्या बनाया, दाल। मन में कहते यार ये जब भी आता हूँ घर थका मांदा आता हूँ, कह रही दाल, कभी कहती साग, किसी दिन वो कहती आज चिकन बना। अरे यार डार्लिंग, माय डार्लिंग, माय फेवरेट, यार यू लव मी। अरे यहां देखो परमेश्वर का, क्योंकि पुराने टाइम में लोग जो खुदा के खादिम हैं मीट खाते थे, और कौवे दूसरे से किसी से कहां से लाएंगे, और कहीं से वो तो छीन के हिलाते हैं कौवे तो।
या कौवे ये कर सकते हैं कि पत्थर को कहते हैं कि मीट बन जा और चोंच में दबाया और आ गया। कोई कहीं पर किसी से छीन के आपको, आपसे क्या छीना है शैतान ने? आज मुझे परमेश्वर ने कहा तेरे, कुछ दिन पहले एक पुलिस वाला 8,000 रुपए मेरे से नाजायज तरीके से ले गया। बिलीवर्स, आपको आज रात मेरे साथ कागज पे लिख लीजिए, मेरा आदेश है कि क्या क्या छीन लिया शैतान ने आपसे। आपको परमेश्वर घर देना चाहता था, छीन लिया। आपको परमेश्वर पता नहीं अच्छी पत्नी देना चाहता था, अच्छा पति देना चाहता था, अच्छे बच्चे देना चाहता था, ना जाने। आई विल ब्लेस यू एंड ब्लेस यू। यदि तुम अब्राहम के हो तो उसके वंश और उसकी प्रतिज्ञा के वारिस भी हो। आमीन आमीन। क्यों नहीं मिल रहा? कौवे से बदतर जिंदगी तो नहीं। आज आप ईमानदारी से ये देखना यार, कौवे से बदतर जिंदगी तो नहीं। वो आज्ञा मान के, कौवे के लिए मीट सबसे बड़ी टेम्पटेशन है, उसे लेके वो उड़ता रहा और जो छीनता था उसने अपनी चोंच से एलिया को दे दिया और एलिया ने कहा थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। उसने मन में कहा होगा कौवे ने, गॉड इज ऑलरेडी ब्लेसिंग मी, तू तो फिर भी काम करके खा रहा है, मैं तो बिना काम किए खाता हूं, ना बोता हूं ना जोतता हूं, और खाता हूं रोज, और बड़े आराम से गुड नाइट करके कभी को सो जाता हूं। आमीन आमीन। एंजॉय करो भाई आप लोग। यस, ये हकीकत बात है भाई। और इसको उस वक्त तक पानी मिलता, नाले का ठंडा ठंडा पानी मिलता रहा, पानी पिया करता था। आगे देखो। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख ओ तेरी की, खुदा जब तक देता रहा तब तक तो मजे आते रहे, अब नाला सूख गया तो एलिया जी क्या करते हैं? आज अगर बरकत रुक गई आपकी तो क्या कर रहे हो आप? मेरे तो कुछ दिन पहले बरकत रुक गई थी, दिल्ली आ रहा था मैं, और मेरी बरकत रुक गई और मैं हिल गया, लेकिन धन्यवाद करता रहा मैंने कहा पिता पर, फिर भी मैं ही गलत हूंगा कहीं ना कहीं। देखिए, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि चलकर सिद्दोन के सरपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहां एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। आज भी परमेश्वर, जीसस इज सेम टुडे, यस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवर। वो कल, बीते हुए कल में एलिया को खिला रहा था, शैतान ने पानी सुखा दिया। अबे पानी तूने सुखा दिया तो कोई बात नहीं, मेरे परमेश्वर को तो नहीं सुखा दिया, चल उठ। उसने बड़बड़ाया नहीं, ले आ रे की पानी का मामला था, वो भी सूख गया। बड़बड़ करते जैसे, आई नो माई लॉर्ड विल मेक अ वे फॉर मी। अगर आप परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलते जा रहे हैं, पास्टर विमल कुमार सेन खुदा के खादिम के अंदर से परमेश्वर बोल रहा है, पवित्र आत्मा से के द्वारा बोल रहा है कि अगर शैतान ने एक रास्ते से छीन लिया है कुछ, तो 7 रास्तों से आने वाला है, तैयारी करो। एक रास्ते से छीनेगा, 7 से वापस लाएगा। ये देखिए परमेश्वर ने, उसने ये देखा, अब क्या करूं, नाला सूख गया, एक नौकरी चली गई, एक कोई आपका सप्लाई चला गया, खाने का सबसे बड़ा तो चीज पानी और रोटी, कपड़ा और मकान। अगर इन तीनों में से कोई चीज चली भी गई तो एलिया ने क्या करा, वेट करा परमेश्वर का, और परमेश्वर ने कहा खड़ा हो, उधर जा, मैंने अब विधवा को तैयार कर लिया। पहले कौवे तैयार कर लिए, अब विधवा तैयार कर लिया। जब तू, क्यों विधवा को उसने क्या कहा, अच्छा चल जो तेरे पास है लेकर आ सामने। खुदा के खादिम को ध्यान रखना, आप खुदा के खादिम के लिए कुछ भी कर रहे हो तो आपका आटा, आपका दाना पानी बंद नहीं हो सकता। क्यों? वचन कह रहा है, विधवा जब तक खिलाती, जब तक वो अकाल पड़ा रहा, विधवा भी जीती रही। अगर एक खुदा का खादिम भविष्यद्वक्ता आपके घर में कदम रखेगा तो क्या करिश्मा हो जाएगा, ये अर्जुन सिंह से पूछना आप कभी।
ये मुझसे कहता था। एक दिन मैंने कहा चल भाई आज चल रहे तेरे घर। चुड़ैल जैसी औरत, मकान मालकिन उसकी। मैंने उसको जाके यूं देखा, वो भाग गई उठ के। और आप उससे पूछना उसकी गवाही। मेरे रहते रहते उसने मुझे हरिनगर में इतला करी, पास्टर सैन मुझे तो दूसरा घर मिल गया, और उस घर में वो बड़ी ब्लेसिंग के साथ रहा। उसी घर से वो अब आज 2 कमरे के घर में अपने परिवार के साथ है, और अब अपने फ्लैट में जाने वाला है। कोई ताकत नहीं रोक सकती अगर वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलता रहे, जैसे ये एरिया चल रहा है। आइए और एक जिक्र बताता हूं, वाइल्ड एनिमल। आपको यार गधी बता दी आपने, पास्टर सैन वो कौवा बता दिया, यहां तो वाइल्ड एनिमल की बातचीत हो रही है। आ जाओ मेरे साथ निकालियो दानियल की पुस्तक का 6वां अध्याय। ओ तेरी की, अब समझ गए आप लोग सारे के सारे। भैया ये वो लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर को हमेशा खुश किया है। कैसे? आज्ञा मानकर। कौवों को आज्ञा दी, आज तक तू छीनता रहा है, आज जाके खिलाना। मैं भी तो ऐसा ही कौवा था, छीनता था, आज मैं देता ही देता हूं। तू लेने वाला नहीं परंतु देने वाला बनेगा। हालेलुया, यस। दानियल की किताब का जल्दी से निकालिए मेरे साथ, दानियल की किताब बेटा। हाँ, यजेकेल के बाद 6ठे अध्याय का 1 मिनट, मैं 9वें अध्याय में आ गया हूं। 6ठे अध्याय का, अरे वहीं पहुंच जाइए जहां शेर पेश किए गए दानियल को भूखा रख के। 16वें पद से पढ़ेगा अर्जुन, जरा जल्दी जल्दी पढ़ो तेजी के साथ। तब राजा ने आज्ञा दी। हाँ, तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की मांद में डाल दिया गया। हाँ, उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नृत्य उपासना करता है वह तुझे बचाए। ताना मारा। बिलीवर्स, आपके जीवन में अगर कमी घटी या कोई भी कहीं मात आ गई तो ये दुनिया को दर्शाता। दुनिया वाले आपसे पूछेगा कहां गया तेरा परमेश्वर। ओ प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड वाले सुन लीजिए, वही वो कह रहा है, देखता हूं बचाता है कि नहीं। हाँ, आगे। तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रख दिया गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मोहर लगा दी कि दानियल के विषय में कुछ बदलने ना पाए। हाँ, तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा। उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई, यानी कि मदिरा, उसकी पत्नी, उसकी दासियां, उसके भोग विलास की कोई चीज कुछ नहीं, और उसे नींद भी नहीं आई। अगर आपको छेड़ेगा शैतान कीड़ा तो वो भी अपसेट रहेगा कि यार मैंने गलत इंसान पर हाथ रख दिया, अब मेरी शामत आ गई। बनाइए ये छवि, बनाइए मेरी बात को सुनकर ये छवि बनाइए कि अगर आपका नुकसान हुआ है तो तैयार हो जाइए। शैतान डरा डरा सा फिर रहा है कि यार अब मरा और अब मरा। जैसे ये राजा देख लो, अबे तूने दानियल को शेरों के, भूखे शेरों के हवाले कर दिया, अब तुझे किस बात का डर, और कितना डर। देखिए आगे देखिए, और उसे नींद भी नहीं आई। हाँ, पो फटने से पहले, भोर को पो फटते ही राजा उठा और सिंहों की गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। हाँ, जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नृत्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युगानुयुग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों का मुंह ऐसा बंद कर रखा है कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इस कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। आमीन। ये मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर आप गंदगी को निकाल दो, कभी मैंने जो गीत गाया अपनी अजीब सी आवाज में,
वो मैं ये गाया कि अगर आप गंदगी को बाहर निकाल दोगे तो आपको हमेशा ये तसल्ली रहेगी कि परमेश्वर रास्ता तो जरूर बनाएगा। हैं, वो पूछ रहा है कि दानियल तेरे परमेश्वर जिसकी तू उपासना करता, आज आपसे परमेश्वर पूछ रहा है, आज तो आपसे दुनिया पूछ रही है कि प्रेज एंड वर्शिप करते हो, और अगर करते हो तो क्या बचा लिए गए हो? आप कहोगे नहीं जी मकान भी छिन गया, हमारे तो क्या कहते हैं पैंट तो छिनी छिनी कच्छा भी गया। ये गवाही है। बुरा लग रहा होगा लोगों को कि यार ये क्या पास्टर सेन किस तरह का प्रचार कर रहे हैं, पर ये सच्चाई है। क्या आपके पास ये गवाही है कि आपका कितना भी नुकसान करने की कोशिश करी, परमेश्वर ने आपके खिलाफ बोलने वालों का मुंह बंद कर दिया? और अगर ऐसा नहीं है तो अच्छे रास्ते पर परमेश्वर के वचन पर चलना शुरू कर दो, ऐसा होने वाला है। आमीन, हालेलुया। सिंहा की बात कर रहा हूं, सचेत रहो, चौकन्ने रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले शेर की नाई इस फिराक में घूमता रहता है कि किसको फाड़ खाए। दानियल को तो फाड़ नहीं खाया, आपको क्या फाड़ खाएगा? आप कहोगे अबे मर गए, फट गए फाड़ने वाले। मैं परमेश्वर की आज्ञा के, आप अगर परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चल रहे हो, पाकीज़गी में चल रहे हो, तो कैसे आपकी ये गवाही आएगी कि यार मैं लुट गया, पिट गया, कुट गया, शैतान ने मुझे बर्बाद कर दिया। ये था वाइल्ड एनिमल की एंट्री। फरिश्ता आया, क्योंकि दानियल को देख के शेरों ने करा होगा कि आज आया टेस्टी फूड, मानव जाति। फरिश्ते ने कहा होगा मुंह बंद। शेर बिल्ली बन गए। दानियल शेर को देखता रहा, शेर उसको देखते रहे। दानियल आंखों आंखों से पूछता रहा क्या बात है, खा क्यों नहीं रहा? भूख नहीं है, क्योंकि दूध खड़ा है। इसे समझिए आप। आपको शैतान उस वक्त तक फाड़ नहीं सकता जब तक परमेश्वर का दूत, खुदा का खादिम खड़ा हुआ है। वो उसको कहेगा अच्छा आ चला, और अगर वो धधकती हुई आग लिया हुआ खादिम होगा ना, तो उसकी दुआ से शेर तो क्या, शैतान का भी मुंह चिपक जाएगा, क्योंकि वो कहेगा मेरे हाथों में अनॉइंटिंग है। स्टॉप। एक और मॉन्स्टर के बारे में पढ़ते हैं हम जिसने आज्ञा मानी। जोना की किताब आ गया याद आपको? मुझे पता है। जोना उसका 17वां अध्याय का योना। हाँ योना सॉरी, मैं जोना इंग्लिश में बोल गया। योना उसका 17वां अध्याय होना चाहिए, या 17वां अध्याय है ही नहीं। पहले अध्याय का 17वां बोल दिए, क्या बोल रहे हो ना? एक मिनट बेटा, मैं हाँ दूसरे अध्याय का 10वां पद मैं बोल रहा हूं ना। दूसरे अध्याय का, यहां पर जोना को कहा भाई तू जा नीनवे में प्रचार कर। खुदा के खादिम हो, सुन रहे हो ना? आपको वहां जाना है जहां परमेश्वर आपको जाने के लिए कह रहा है, चाहे वो कैसी भी जगह हो, तो परमेश्वर आपके साथ है। लेकिन वो गया तरशीश। तरशीश होता है, तरशीश उस समय का सबसे अय्याशी की जगह अड्डा था, जहां पर दुनिया भर का पैसा था। आज अगर लॉस वेगस अमेरिका में है, बॉम्बे इंडिया में है, जहां ना जाने क्या क्या अय्याशियां और वो हो रही है, पट्टा वहां चल दिया। आज्ञा नहीं मानी। बिलीवर, मैन ऑफ गॉड वर्सेस एनिमल। देखिए परमेश्वर ने यहां तो हिंदी में लिखा मगरमच्छ। हाँ जी। मगर वो मगरमच्छ नहीं था, वेल मछली थी। इंग्लिश में लिखा वेल, इब्रू में भी उसको आप उसे मगरमच्छ को वेल कर दो। आप मगरमच्छ की जगह वेल बहुत बड़ी मछली होती है। उसको देखिए लिखा है, पढ़िए। और यहोवा ने
मंच हाँ। को आज्ञा दी और उसने योना को तल पर उगल दिया। हाँ, पहले निकल लिया। और 17वां पद पढ़िए आप, पहले अध्याय का 17वां पद पढ़िए। हाँ, इसी के ऊपर, थोड़ा सा ऊपर। पहले अध्याय का 17वां। हाँ, 2 पे तो हम हैं। हाँ, प्रशांत आप पढ़ो। यहोवा ने एक बड़ा सा मच्छ चराया था। अच्छा, मच्छ योना लिखा हुआ को बेटा, यहाँ निगल मगरमच्छ ले, लिखा है। और योना हाँ हाँ उस महामच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। हाँ, यहोवा ने एक बड़ा सा मगरमच्छ ठहराया था जो कि योना को निगल ले, और यहोवा ने उस मगरमच्छ के पेट में, और योना उस मगरमच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। कैसे? लोग कहते जी दुआ करता रहा, बकवास। 3 दिन और 3 रात, ऐसा चमत्कार, और वो भी अनाज्ञाकारी बनने के लिए मरा पड़ा रहा। यीशु मसीह ने इसी का उदाहरण दिया था कि जैसे यूहन्ना जल जंतु के पेट में 3 दिन 3 रात रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी रहेगा, यानी कि मरा हुआ। यीशु मसीह कोई जिंदा थोड़ी था कब्र में। उसे तीसरे दिन 72 घंटे बाद परमेश्वर ने जी उठाया। हालेलुया। तो ये जो दूसरे प्रचारक जो हैं, धर्मी प्रचारक, आत्मा ने कुछ नहीं, मरा हुआ पड़ा रहा, और परमेश्वर ने उसे जिंदा किया, और व्हेल मछली को आज्ञा दी कि इसे जाना तो चाहिए था जहाज में। अब ये वाया व्हेल मछली होता हुआ उस जगह जा रहा है। आज्ञा तोड़ी, लेकिन मैंने फिर भी, आज रात परमेश्वर आपसे कह रहा है, अगर आपने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ दी तो यही एक सही समय है कि जुड़ जाइए परमेश्वर के साथ, माफी मांग लीजिए। जिंदा कर देगा आपको, सामर्थ्य से भर देगा आपको, और सही जगह पर उगलवा देगा इसी शैतान से जिसने आपको निगलने की कोशिश की। व्हेल मछली को कहा, सुन। उसने कहा, आका, मेरे आका, इसने तो मेरी आज्ञा नहीं मानी। इस गधे पर ऊपर चढ़ के चलने वाले, जो अपने आप को भविष्यद्वक्ता बताता है, नहीं है, आज्ञा नहीं मानी। लेकिन तू क्या कहता? गधी ने कहा, प्रेज द लॉर्ड, मैं तो आपकी, मुझे तो दिख रहा है वो फरिश्ता नंगी तलवार लिए, इसे नहीं दिख रहा। क्या नंबर दोगे? आज आपको परमेश्वर की सामर्थ्य और शक्ति और बरकतें दिखाई दे रही हैं या नहीं? मैं आज आप अपने हाथ, मुझे परमेश्वर ने पूरे हफ्ते ऐसी तकलीफ के समय में ये वचन दिया है कि देखता हूं ये बोलता है कि नहीं बोल, चौड़ा होके बोल रहा हूं आपसे, क्योंकि उस शैतान को उसने हटा दिया मेरे जीवन से, आपके जीवन से भी हटाएगा। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। हालेलुया। पास्टर क्या हो या बिलीवर का हो, आप हम सब, मैं पहले बिलीवर था, फिर पास्टर का पद दिया, आपको पता नहीं क्या पद देने वाला है। इन्हीं चीजों से सीख लो यार। गधे से भी बदतर हैं टाइट एंड ऑफरिंग की चोरी करने वाले हैं, पत्नियों से झूठ बोलने वाले, पतियों से झूठ बोलने वाली पत्नियां, बच्चे अपने माता पिता से झूठ बोल रहे हैं। कब तक करोगे भैया? कब तक? कोई लिमिट है इसकी? कब बंद करोगे ये? या ऐसे करोगे, वेल के थ्रू जाओगे? सीधा सीधा चले जाओ ना यार, जहां जाना है। आमीन। और वहां भी वो गया तो उसने कहा, मुझे तो पता था, उसने प्रचार तो कर दिया, लोगों ने मन भी फिरा लिया, रूठ के बैठ गया, मुझे तो पता था, इसीलिए तो मैं आ नहीं रहा था। पेड़ लगाया परमेश्वर ने, छाया में बड़े मजे, ठंडी ठंडी हवा, सुखा दिया परमेश्वर ने, बड़ 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 बड़। उसने कहा, क्यों भाई, तूने तो कुछ किया ही नहीं, इस पेड़ के लिए कुछ किया ना तूने? नहीं, ठंडी हवा लेके मजे ले रहा, आप सूख गया तो तू वो कर रहा है। तो इनको तो मैंने लालन पोषण किया है, इनका कैसे बर्बाद होने दूं? एक मौका दे दिया मैंने ओल्ड टेस्टमेंट टाइम में, आज तो मौका ही मौका है। 2020 साल से बस बंद होने वाला टाइम, बंद होने वाला है। आखिरी कैटेगरी देखिए आप परमेश्वर की आज्ञा मानने की, मैं दिखाता हूं। मरकुस में आ जाइए फिर से 5।
मरकुस 5 का 7 और 13 पढ़े 5 आप पढ़ो प्रशांत 7। और मरकुस 5 का 7 ना। मरकुस 5 का 7 बेटा। और ऊंचे सबसे चिल्लाकर कहा, हे यीशु प्रपंच प्रधान शैतान परमेश्वर के पुत्र। कह रहा है, ये शैतान दुष्ट आत्मा ऊंचे शब्द से चिल्ला रही है। आप ऊंचे शब्द से चिल्लाते हो, उपासना करते हो ऊंचे शब्द से। लोग कहते यार पढ़े मकान मालिक क्या कहेगा, यार फलाना क्या कहेगा। ये देखो ऊंचे शब्द से चिल्ला के क्या कह रही हैं, मुझे तुझसे क्या काम। हाँ, ऊंचे शब्द से चिल्ला कर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम। मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना बताओ, परमेश्वर को ही परमेश्वर की शपथ दे रही है दुष्ट आत्मा, बावली पूंछ। अब देखिए 8वां पद, क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकल आ। चल निकाल। अब अर्जुन 9वां पद पढ़ो। उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है। सेना, बटालियन इंग्लिश में लिखा 72,000, क्योंकि हम बहुत हैं। हाँ बहुत है का गिनती बता रहा हूं मैं आपको, जाओ जाके सीखो, या तो मेरी बात मान लो। सीखा है भाई, बड़ी मेहनत करिए। बटालियन के अंदर 72,000 लोग होते थे। तो क्योंकि हम इतने सारे हैं, आगे, और उसने उससे बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर ना भेज। किस देश से? इस दुष्ट आत्माएं मनुष्य के शरीर में रहना बहुत ज्यादा पसंद करती है, उनके लिए वो अमेरिका है। हाँ आगे, वहां पहाड़ पर सूअरों का एक झुंड चल रहा था, और उन्होंने उससे विनती करके कहा कि हमें उन सूअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। अब 13वें अध्याय में देखिएगा और गोला खींचेगा। उसने यानी कि यीशु मसीह ने क्या करा? सो उसने उन्हें आज्ञा दी। क्या? अशुद्ध आत्मा निकलकर सूअरों के भीतर बैठ गई। यार शैतान तक यीशु मसीह की आज्ञा मानता है। मेरी आज्ञा आज तक किसी भी शैतानी ताकत ने तोड़ी नहीं। जब मैंने कहा, अब अगर कोई विश्वासी है और उसको मैं ये कह रहा हूं कि शैतान इसमें से निकल जाए और वो नहीं निकल रहा, तो पता क्यों? क्योंकि उसने उसको कह रखा कोई जरूरत नहीं जाने की, यहीं रहे। इसका क्या है, तो पादरी बकता रहता है। आज रात आपसे मैं यही सवाल कर रहा हूं। जानवरों ने और शैतान का साबित कर दिया, मैंने वचन से सिखा दिया, आज्ञा मानी और सुना। आपको यीशु मसीह ने एक ही आज्ञा दी है, जाओ और जाकर सब जातियों में जाकर उन्हें चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं उनको मानना सिखाओ। क्या आप ऐसा कर रहे हैं? मेरा सवाल ये है। आइए हम फिर उसी गीत को शुरू करते हुए दुआ करेंगे, और मैं चाहूंगा कि थोड़ी देर जब तक ये गीत चल रहा है, आप लोग मेहरबानी से आंख बंद करके, मैं देखता हूं परमेश्वर मुझसे अब क्या कहता है। परमेश्वर मुझसे अब क्या कहता है कि अब मुझे क्या करना। फादर, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, ओ शंथा का संदना वाला दमज, यस जीसस, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। पूरी कमशंदर करिए तो नमशंदरियन तो हालेलुया। उर्रबका शंदरी करियास्तो नमला तो मशंदला करियास्तो नमला तो मशंदली। बिना पवित्र आत्मा के हम बेकार हैं। हम चेले से प्रेरित बनते ही तब हैं जब पवित्र आत्मा का दान पाते हैं। और रबा का शंदाला करिए वाला तो शंदा। पिता परमेश्वर, इस वक्त मैंने आंख बंद कर रखी है और अपने इन विश्वासी बच्चों के साथ तेरी
उपासना कर रहा हूं, और ये बच्चे जो सुन रहे हैं ये भी, सब लोग आंख बंद कर लीजिए और एनिमल वर्सेस डेविल वर्सेस अपने आप को रखिए। सृष्टि तक मैंने आपको पहले बता दिया है, आप में उसका राज्य छाया है कि नहीं? आपकी महिमा, उसकी महिमा आपके अंदर है कि नहीं है? या पक्षियों से भी बदतर हैं आप? सोचिए। ओ रिकालाबा शंडाला करास्तना वाला दबा शंडा। थैंक यू जीसस। अगर इनमें कोई बीमार है, अगर किसी ने तेरी आज्ञा तोड़ी है पिता, अगर किसी ने भी अपने मन की सुनी और तेरी आत्मा की नहीं सुनी, या पवित्र शास्त्र के अनुसार नहीं चला, फॉरगिव, फॉरगिव। बिलीवर्स, परमेश्वर मेरे अंदर से ये भविष्यवाणी कर रहा है कि मेरे बच्चों, ये माफी का समय है, ये ग्रेस एडमिनिस्ट्रेशन है, ये पापियों के लिए वापस लौटने का समय है। उनकी मदद करो, उनकी मदद करो, उनकी सहायता करो। अपने आप को अपने मन के मुताबिक, अपने कानों की खुजली के मुताबिक जो है प्रचारक मत ढूंढो। मैंने तुम्हें जो देना था दे दिया है, मैंने तुम्हें जहां जन्म देना था मैंने तुम्हें दे दिया है, मैंने तुम्हें अगवा दिया है, उसकी सुनो, उसकी मानो, और वो तुम्हें वचन के अनुसार सिय्योन देश तक पहुंचाने में मेरी मदद कर रहा है, तुम्हारी मदद कर रहा है। इसलिए आप लोगों के मैं पूरे जीवन पर आशीष आशीष आशीष। Let the power of God, I release the power from my hands to these listeners. Yes, हम आखिरी दरवाजे के आखिरी स्टेज पे आ गए हैं, बस किसी भी वक्त वो बंद हो जाएगा। परमेश्वर ने नूह के समय में खुद अपने हाथों से दरवाजा बंद किया, फिर होने वाला है। आइए उस कश्ती में सवार हो जाइए। पिता, इनमें से अगर कोई कमजोर है, खासतौर से मैं उन स्टूडेंट्स के लिए प्रार्थना कर रहा हूं जो एग्जाम दे रहे हैं। मेरी अपनी पिता परमेश्वर पोती रिया जो अब एग्जाम देने वाली, पास हो गई टॉप नंबर से। शरण पास, और गिदौन यस, और पिता पर हमारे सारे बच्चे, सृष्टि, पिता परमेश्वर शुभम, और मैं खास तौर से प्रार्थना कर रहा हूं, कमॉन प्रशांत, अपने पापा के सर पर हाथ रख लो बेटा, अपने पापा के हार्ट पर हाथ रख लो और मेरे साथ बोलो सारी आर्टरीज। बलूनिंग क्या चीज है पिता, जो तेरी आवाज और पवित्र आत्मा खोल देगी। आमीन, आमीन। लेट द पावर, उसकी मां और सीमा वेद यीशु मसीह के नाम से, और लवन्या प्रभु तू जानता उसके शरीर को किस चीज की जरूरत है। लेट द पावर ऑफ गॉड, आज्ञा देता हूं मैं, शैतान और बीमारी, गेट आउट ऑफ दिस हाउस इन जीसस माइटी नेम। लेट द पावर। पिता, मैं अर्जुन के ने जो मेरी मदद करी प्रभु, उस पर, उसकी पत्नी पर, उसके बच्चों पर तेरी आशीष बनी रहे। प्रशांत, पिता परमेश्वर ने फाइनेंशियल हेल्प करी, धन्यवाद पिता परमेश्वर। सौरभ, मोहित, इनका परिवार, इनके माता पिता, रबा कालीदी अंतु रबा का शांदाला करिए, पास्टर संदीप, उनकी पत्नी सीमा, सारा, हालेलुया। Father, she holds the prophetic ministry and I brush up with the Holy Spirit. Holy, Holy, Holy Spirit. I bless my wife who is such a great blessing for my life, Lord. I bless my all children, spiritual and physical children, Lord, bless them. Father, I also pray that you have blessed my Dimpy in Jesus' mighty name. Hallelujah. शैतान कीड़े, तो क्या हमारे जानवरों को भी छू नहीं सकता,
because they are faithful and obedient. Thank you, God. Thank you, Jesus. Bless my son and my daughter and my daughter-in-law, son-in-law, my grandchildren, father and all the grandchildren. पिता परमेश्वर, मैं फिर एक बार इस वक्त खास तौर से उन विद्यार्थियों के लिए प्रार्थना करता हूँ. गिदोन भी अपनी पढ़ाई के लिए तैयारियां कर रहा है. कम ऑन गिदोन, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. प्रूफ बेटा तुम अपनी माँ के कोख में मेरी दुआओं से आए हो, और इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं, राज खोल रहा हूं कि तुम गिदोन से भी बढ़कर काम करने वाले हो. तैयार हो जाओ. यीशु मसीह के नाम से मैं तुम्हें ट्रेंड करूंगा. याशिका, यू होल्ड द टीचिंग मिनिस्ट्री एंड अ प्रोफेटेस. जस्ट स्टे ब्लेस्ड इन जीसस नेम. फादर, वंस अगेन आई ब्लेस एवरी पर्सन टुनाइट. अपना दाहिना हाथ अपने दिल पर हाथ रख के कहिए, यस लॉर्ड, आई रिसीव ऑल दोज ब्लेसिंग्स which came out of a man of God. I receive it. I receive it. I receive it. In Jesus' name. Amen. परमेश्वर आपको आशीष दे. मैं जैसा हमेशा कहता हूं, you have the best God and you are the best, and have a powerful, victorious week. और रात को कंपेयर करना कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इन जानवरों से भी बदतर हैं. उन्होंने आज्ञा मानी, इविल स्पिरिट्स ने आज्ञा मानी. हम कहाँ हैं? आदम तू कहाँ है? बैठ जाओ. रात भर सुनना है समझ को. प्रभु आपको आशीष दे. गॉड ब्लेस यू. गुड नाइट एंड हैव ए नाइस वीकेंड.